नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी आज की। और कहानी आज की में हम बात करेंगे दुनिया के महानतम इन्वेस्टर्स में से एक और फिलैंथ्रोपिस्ट वॉरेन बफेट की। इससे पहले कि मैं उनके इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स आपके साथ शेयर करना शुरू करूं, मैं जून 2006 टू बी वेरी प्रिसाइसली की एक घटना आपसे शेयर करना चाहूँगा। जून 2006 में न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी के ऑडिटोरियम में न्यूयॉर्क के वेल्थिएस्ट लोग इकट्ठा हुए एंड दे ऑल वर वेटिंग फॉर वॉरेन बफेट टू कम। एंड वॉरेन बफेट जब आए तो सबने स्टैंडिंग ओवेशन दिया उनको। और शुरू में कुछ फॉर्मल बातें करने के बाद वॉरेन बफेट ने अपनी जेब से 5 लेटर निकाले। शुरू के 3 लेटर उन्होंने अपने बच्चों के नाम 3 लेटर्स के माध्यम से अपने फॉर्च्यून में से कुछ हिस्सा बच्चों को दिया। चौथे लेटर के माध्यम से उन्होंने सूजन फाउंडेशन, जो कि उनकी वाइफ का फाउंडेशन है, उसको डोनेशन दिया। एंड जिस लेटर ने सबको चौंका दिया वो था 5वां लेटर, और उसके माध्यम से उन्होंने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन को $30 अरब का डोनेशन दिया। और अगर रुपीस के टर्म में बात करें तो $30 अरब होते हैं लगभग 2,25,000 करोड़ रुपया। तो न केवल उन्होंने अच्छे से अर्न किया, बल्कि अपने फॉर्च्यून को एक नोबल कॉज के लिए कंट्रीब्यूट भी किया। एंड उनका हमेशा से ये मानना है कि अपने बच्चों के लिए आप इतना छोड़िए कि वो सब कुछ कर पाएं, लेकिन इतना मत छोड़ दीजिए कि वो कुछ भी ना करें। तो चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टिंग बाय वॉरेन बफेट। जो वॉरेन बफेट ने जिन चीज़ों को महत्व दिया लाइफ में, जिन प्रिंसिपल्स को वो उन्होंने इन्वेस्टिंग का हमेशा ध्यान रखा, उन पे हम चर्चा शुरू करते हैं। नंबर 1, बफेट कहता है कि इन्वेस्ट इन योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, कि उस एरिया में, उस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जिसका ABCD, जिसको आप अच्छे से समझते हैं। इसका न केवल उन्होंने कहा, इस चीज को प्रोपेगेट किया, बल्कि खुद ने भी फॉलो किया। 1956 में वॉरेन बफेट ने बफेट पार्टनरशिप सेटअप की थी और बाद में 65 में बर्कशायर हैथवे में इन्वेस्टिंग का काम शुरू किया। बट टेक्नोलॉजी कंपनी जिसने सैकड़ों बिलियनर पैदा किए इस सदी के, उन्होंने उसमें जाके अपना पहला इन्वेस्टमेंट किया 2011 में, यानी कि 55 साल उन्हें इन्वेस्ट करते हो गए थे। उसके बाद उन्होंने 2011 में IBM में इन्वेस्ट किया। एक चीज। सेकंड फंडामेंटल प्रिंसिपल उनका, डोंट बी साइड ट्रैक्ड एंड डोंट सेटल फॉर स्मॉल प्रॉफिट। इसमें आप एक और इंसिडेंट शेयर करता हूं आपसे। जब बफेट 11 साल के थे तो उन्होंने पीनट्स, पॉपकॉर्न्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, कोका कोला, ये सब बेच के $120 इकट्ठे किए। और $120 से उन्होंने, एक शेयर होता था सिटी सर्विसेज प्रिफर्ड, उस समय उस शेयर का रेट था $38 का एक शेयर। तो उन्होंने 3 शेयर उन्होंने खरीदे, 3 शेयर उनकी बहन ने खरीदे, यानी $114 के। और उनके खरीदते ही कुछ समय बाद उसके शेयर की रेट 30% तक नीचे गिरी। तो और वापस वो जब रिबाउंड किया शेयर, तो जैसे ही वो $40 का एक शेयर हुआ और बफेट ने वो शेयर बेच दिया। एंड फिर सिटी सर्विसेज प्रिफर्ड का शेयर गया $202 तक। तो बफेट ने what he had foregone was $492। एंड बफेट ने टाइम एंड अगेन ये कहा है कि मेरे को 11 साल की एज में पहला प्रिंसिपल मेरे को समझ में आया कि कभी भी साइड ट्रैक नहीं होना, अपने टारगेट को नहीं भूलना। एंड सेकेंड चीज, थोड़ा सा प्रॉफिट कमाते ही संतुष्ट नहीं हो जाना। चलिए, नंबर 3, हायर वेल एंड मैनेज लिटिल। वॉरेन बफेट का जो कॉरपोरेशन है बर्कशायर हैथवे, उसमें लगभग 4 लाख कर्मचारी काम करते हैं। और
आपको जान के आश्चर्य होगा कि उनके हेड ऑफिस में मात्र 25 लोग काम करते हैं। तो उनका प्रिंसिपल ये कि एक बढ़िया आदमी को हायर कीजिए और फिर उस पर सारी चीज़ छोड़ दीजिए, उसको करने दीजिए, उसको बार बार इंटरफेरेंस उसके काम में नहीं होना चाहिए। एंड 2009 की जो बर्कशायर हाथवे की जो एनुअल रिपोर्ट है, उसमें वॉरेन बफेट ने लिखा कि 1985 में एक सज्जन मेरे पास अजीत जैन को लेके आए। अजीत जैन IIT खड़गपुर के अपने यहाँ से एलुमनस हैं, और कुछ देर बात करते ही बोला मुझे ये समझ में आ गया कि वी हैव मेट विद ए सुपरस्टार, और उन्होंने उनको अजीत जैन को हायर किया अपना इंश्योरेंस बिजनेस मैनेज करने के लिए। और अजीत जैन ने भी बहुत बार ही अपने इंटरव्यूज में कहा कि भाई जिस समय वॉरेन ने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी, मुझे इंश्योरेंस बिजनेस का बिल्कुल आइडिया नहीं था, बट बफेट ने अजीत जैन को देखते ही ये समझ लिया बात करते ही कि यस, ही इज ए ब्रिलियंट गाय और ये मेरे चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकता है। एक चीज़, और उस अजीत जैन पे कितना कॉन्फिडेंस रखते हैं वो, उसका एक एग्जांपल हो। 2009 की बर्कशायर हाथवे की ही एनुअल रिपोर्ट में एक चीज़ और लिखी उन्होंने कि सपोज कीजिए अगर एक नाव में मैं, चार्ली मुंजर और अजीत जैन तीनों बैठे हैं और केवल एक आदमी को बचाना संभव है, तो सेव अजीत जैन। तो इससे पता लगता है कि वो उन पे कितना कॉन्फिडेंस रखते हैं। नेक्स्ट उनका प्रिंसिपल है लुक फॉर द इन्फ्लेक्शन पॉइंट। बफेट का ये मानना है कि हर कंपनी का एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है, यानी कि अगर एक दिशा में वो राइज कर गई काफी साल तक, तो एक पॉइंट वो आएगा कि उसके बाद से वो कंपनी में गिरावट आना शुरू होगी। और अगर इसका उल्टा, अगर वो कंपनी गिरना शुरू हुआ, उसका शेयर और उसकी परफॉर्मेंस और उसके सब चीजें, तो फिर वो एक सर्टेन पॉइंट से ज्यादा नहीं गिरेगी और वापस राइज करना शुरू करेगी। और इसका उन्होंने बेहतरीन उदाहरण पेश किया जब उन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस में 1960 के दशक में निवेश किया। अमेरिकन एक्सप्रेस के शेयर काफ़ी डाउन हो गए थे, लगभग 50%, और एक सैलेड ऑयल स्कैंडल हुआ था, तो उसके कारण लोगों का कॉन्फिडेंस अमेरिकन एक्सप्रेस में बहुत कम था। तो एट दैट टाइम बफेट ने अपनी पार्टनरशिप का लगभग 30% पैसा अमेरिकन एक्सप्रेस में लगाया, और रिजल्ट 2 साल के अंदर अंदर अमेरिकन एक्सप्रेस के शेयर का रेट तिगुना हो गया था। तो ये एक आदमी में इंस्टिंक्ट होनी चाहिए उस इन्फ्लेक्शन पॉइंट को पहचानने की। एंड वी कैन टेक अनदर एग्जांपल। 2008 में नोकिया की क्या स्थिति थी? वर्ल्ड मोबाइल मार्केट का 41% शेयर उनके पास था, लेकिन इट रीच टू इट्स इन्फ्लेक्शन पॉइंट एंड स्टार्टेड टू फॉल। इट्स लाइक दैट कि आप कोई कंपनी या शेयर इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा, कंपनी की परफॉर्मेंस या शेयर, या इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, वो चीज़ समझने का एबिलिटी होना चाहिए। नंबर 5, मेक एन इन्वेस्टमेंट, डू नॉट स्पेक्यूलेट। बफेट कहते हैं कि कोई भी आप बिजनेस शुरू करो, तो क्या करते हैं हम बिजनेस शुरू करते टाइम? उसके हर एस्पेक्ट को ध्यान से देखते हैं कि चीज़ें चलेंगी नहीं चलेगी, मेरा प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, मेरा मार्केट क्या रहेगा आगे, मैं सारी चीज़ विचार करता हूँ। तो वो मार्केट में इन्वेस्ट करते टाइम भी वही प्रिंसिपल अपनाइए। एज इफ वाइल परचेजिंग शेयर्स यू शुड थिंक कि एज इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस, एंड दैट जब ऐसा होगा तभी हम आगे जाके वो सक्सीड हो सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में। एंड ही स्पेसिफाइड 4 टेनेट्स: बिजनेस टेनेट, फाइनेंशियल टेनेट, मैनेजरियल टेनेट्स एंड मार्केट टेनेट्स। और अगर बोला इन 4 कसौटियों पे आपका शेयर का परचेज, आपका इन्वेस्टमेंट खरा उतरता है, तो यू गो एंड इन्वेस्ट। नंबर 6, क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजमेंट। ये चीज वॉरेन बफेट ने अडेप्ट की फिलिप फिशर से। उनका ये कहना है कि इन्वेस्टमेंट करते समय एक चीज पे और ध्यान रखिए कि वो पर्टिकुलर कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, एट द टाइम ऑफ टर्ब्यूलेंस उन मैनेजर्स ने कैसे बिहेव किया,
लोगों से जानकारी छुपाई या लोगों को वास्तविकता बताई। वो कहते थे कि यू कैन नॉट मेक ए गुड डील विद ए बैड पर्सन। तो वो चीज को ध्यान रखिए और ये देखिए कि आप जिन लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिनकी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, उन्होंने अपनी मिस्टेक्स पब्लिक के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ शेयर की या नहीं की। और ऐसा नहीं कि बफेट केवल वो कहते ही हैं। 1989 से बफेट ने बर्कशायर हैथवे की जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं उसमें इस चीज का कंटिन्यूअसली मेंशन किया कि लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज एंड मिस्टेक्स, कि भाई हम कहां चूके या कहां हम बेहतर कर सकते थे। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल, दैट इज फोकस एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। बफेट का यह कहना है कि ये जो प्राइस अर्निंग रेशियो, 52 वीक लो हाई, डिविडेंड यील्ड्स, बुक वैल्यू एंड अदर टेक्निकल चार्ट्स, दीज आर यूजलेस थिंग्स। आप एक बार इन्वेस्ट कीजिए और सब चीजों को ध्यान में रख के इन्वेस्ट कीजिए एंड फॉरगेट दैट इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि आपको अच्छा रिटर्न उस पर मिल सके। और उसके लिए हम वी कैन टेक अ सिंपल एग्जांपल। मान लीजिए हम आज इन्वेस्ट करते हैं 10 साल के लिए और 2 सिनेरियो हम इमेजिन करते हैं। नंबर 1, हमको मान लीजिए हम मानते हैं कि हर साल 15% का फायदा हो रहा है। तो आज जो हमने एक बार इन्वेस्ट किया और 10 साल बाद 15% का क्यूमुलेटिव रिटर्न देखें कि 10 साल बाद कितना आएगा, एंड वही इन्वेस्टमेंट को 15% के रिटर्न पे हर साल बेचें, उस पर टैक्स पे करें और फिर री इन्वेस्ट करें और फिर देखें 10 साल बाद कितना हमको नेट रिटर्न हमारे लिए कितना बचता है, एंड वी कैन सी द डिफरेंस कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का क्या फर्क पड़ता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो ये भी चीज़ कहते हैं कि कॉमोडिटी कंपनीज को वो बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते। वो कहते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफ्रेंशिएट वन कॉमोडिटी कंपनी फ्रॉम द अनदर। वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो वो फोकस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। एंड जब लोग उनसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर फेवरेट होल्डिंग पीरियड, तो ही सेज माय फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉर एवर। राइट फ्रेंड्स, ये हमारे मोटे मोटे प्रिंसिपल्स थे जो वॉरेन बफेट ने अडॉप्ट किए एंड उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट्स को फॉलो करके आई डोंट क्लेम कि वी कैन बी एज ग्रेट एज वॉरेन बफेट और वी कैन बी एज रिच एज वॉरेन बफेट, बट एटलीस्ट वी कैन बी बेटर इन्वेस्टर। और एक बहुत मशहूर कोटेशन बफेट का फेमस है कि fearful when others are greedy and greedy when others are fearful। और एक चीज पे टाइम एंड अगेन उन्होंने बहुत जोर दिया कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना चाहिए मार्केट का, इन्वेस्टमेंट का और सब चीजों का। आप किसी मछली को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि व्हाट इज इट लाइक वॉकिंग ऑन द लैंड, कि मछली को आप ये नहीं समझा सकते कि जमीन पे चलना क्या होता है। तो ये फ्रेंड्स कुछ बातें ग्रेट वॉरेन बफेट के बारे में। और मैं जानता हूं एक 10-15 मिनट के वीडियो में वॉरेन बफेट जैसी ग्रेट पर्सनैलिटी के सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लेना असंभव चीज़ है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की इस वीडियो में कि जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें और जिन पर आम लोगों में कम चर्चा हुई उस पर बात की जाए और उन इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स से आपका परिचय करा जाए। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और फिर किसी वीडियो में एक और प्रेरक कहानी, एक और प्रेरक प्रसंग लेके मैं हाजिर होता हूं। वीडियो देखने और सुनने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।